दोस्तों आज हम फिर से हैं एक और नए वीडियो के साथ। जो हमारी मुहिम है इंसान बनाओ इंसान बचाओ। बहुत सारे टॉपिक्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो लोगों के आते हैं हमारे पास वो लेके मैं यहाँ पे आई थी और जिनके जवाब हमें काफ़ी अच्छे से मिले थे। आज फिर से ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब मैं लेने आई हूँ और हमारे बीच में फिर से आ चुके हैं सौरभ नंदा जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या उनका जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है, कैसे इस इंसान बनाओ इंसान बचाओ जो उन्हें मुहिम छेड़ी हुई है इसके ऊपर वो और बेटर काम कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं सौरभ नंदा जी से। सौरभ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। तो सर ऑफ कोर्स सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था वो बहुत अच्छे से उस पर व्यूज़ आए हैं एंड लोगों के जो डाउट्स थे काफ़ी हद तक क्लियर हुए हैं, लोगों की सोच काफ़ी हद तक बड़ी है, तो वो बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है, क्योंकि बात अब एक तरीके से देखा जाए तो इस टाइम पे त्योहार चल रहा है, वोटिंग्स का, पॉलिटिक्स का, ये सारी चीज़ें चल रही। तो इसी को लेके एक सिंपल सी चीज़ दिमाग में आती है, जब लोग बोलते हैं ना आज का युवा कल देश का भविष्य बनेगा। मुझे ये समझ नहीं आता कि आज का युवा सपोज दैट बिगड़ गया है या वो अच्छा ही नहीं है तो वो कैसे देश का भविष्य बन सकता है। तो इसके ऊपर आपकी धारणाएं हैं, क्या आपकी राय है? डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। और सबसे पहले तो रश्मि जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, इतने अच्छे से आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया और आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। और जय श्री राम। देखिए हर चीज़ की शुरुआत हम लोग करते हैं भगवान श्री राम के जय उद्घोष के साथ, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। और भारतीय संस्कृति जो है वो एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर हम अपने आप का उत्थान कर सकते हैं जिसके द्वारा, ठीक है, तो इसलिए हमें जय श्री राम का उद्घोष करना है। और रही बात इसकी कि आपने बोला कि जो आज का युवा है वो देश का भविष्य है, ऐसा लोग भी बोलते हैं और आपको ये चीज़ बड़ी कंफ्यूज कर रही है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात जो सबसे गलत धारणा मुझे लगती है, देखो ये मेरा पर्सनल मानना है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब इसमें नहीं कि मतलब मैं 100% सही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा युवा है, जो यूथ है, वो देश का भविष्य नहीं है, वो देश का वर्तमान है। सबसे बड़ी जो चेंजिंग करने की हमें ज़रूरत है अपने शब्दों में वो ये कि हमारा युवा देश का भविष्य नहीं, देश का वर्तमान है, वो देश का करंट है, वो भारत का आज है। यस। और लोग बोलते हैं कि युवा देश का भविष्य है। अरे भाई कैसे हो सकता है देश का भविष्य? अब आप बताइए जो फसल पक चुकी है, जैसे हमने गेहूं बोया जी, अब गेहूं बोने के बाद में उसमें गेहूं में बालियां आ चुकी हैं, गेहूं की बालियां जो है पक गई हैं, यानी कि वो पूरी तरह से युवा हो गई हैं। Exactly. अब आप ये कहें कि गेहूं जो आया वो यार थोड़ा सा मोटा कम है, इस बार का पतला ज्यादा है, आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो बन चुका है, वो तो बन चुका है, हाँ, वो पूरी तरह से पक चुका है। अब तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस बार की फसल अच्छी हुई या खराब हुई या बाली में गेहूं आया ही नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि वो आज है, वो करंट है। तो देश का युवा भी उसी बाली की तरह है, गेहूं की उस बाली की तरह, जो गेहूं बनना था वो बन चुका है। तो देश का भविष्य कैसे हो सकता है? भविष्य मतलब क्या होता है आप बताइए? भविष्य का मतलब क्या होता है? देश का भविष्य मतलब हमें ऑब्वियस ही बात है, जब हम सब लोग बात यही करते हैं कि आज का युवा है अगर तो कल को कुछ अच्छा काम करेगा, कर रहा है, वो जो भी कर रहा है अच्छा या बुरा कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आज देश प्रगति कर रहा है तो इसका मतलब देश का युवा प्रगति कर रहा है, देश का युवा ऐसे काम कर रहा है जो ग्रोथ हो रही है। अगर आपको लग रहा है आज देश पीछे जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश आज का युवा गलत काम करेगा तो देश कल पीछे जाएगा। पीछे जा रहा है, कंटिन्यूटी में जा रहा है, क्योंकि जो देश का युवा है ना वो आज का भविष्य नहीं है देश का, वो क्या है, आज है, करंट है। अगर आपको लग रहा है कि देश हमारा आगे बढ़ रहा है तो आज का यूथ आगे बढ़ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि देश पीछे जा रहा है तो आज का जो हमारा यूथ है वो पीछे जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि देश नशे की गिरफ्त में है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि देश का युवा आज नशे की गिरफ्त में। अगर आपको लग रहा है कि देश में संस्कार बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि देश के युवा में संस्कार बढ़ रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आज देश में संस्कार घट रहे हैं, इंसानियत घट रही, तो इसका मतलब आज के युवा में इंसानियत घट रही है।
हम सबसे ज्यादा इस गलत एक कॉन्सेप्ट में लेकर बैठे हुए हैं कि देश का युवा देश का भविष्य। नहीं भाई, देश का वर्तमान है वो। देश का वर्तमान इसलिए है क्योंकि देखिए, देश को चलाने वाले जितने भी काम होते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट चलाना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स चलाना हो, चाहे वो देश के लिए काम करना हो, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाना हो, देश के मौलिक संस्कारों को आगे बढ़ाना हो, तो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए ना। और एनर्जी तो युवा में होती है ना, यूथ में होती है। अगर वो एनर्जी सही डायरेक्शन में अलाइन नहीं है तो इसका मतलब सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर वो एनर्जी सही डायरेक्शन में अलाइन है तो वो सही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। तो युवा हमारे देश का भविष्य नहीं है, देश का भविष्य है आज के बच्चे, और जिसकी तरफ किसी का फोकस नहीं है। सबको मैं देखता हूँ, सबको मैं देखता हूँ, जिसको देखो देश का युवा, देश का युवा, युवा को टारगेट करो। युवा देश का भविष्य नहीं, युवा देश का वोट बैंक है। और तो वोट बैंक की राजनीति जो है ना, वोट मेरे वोट आ जाएं, उसको यूज किया जा रहा है। वो देश का भविष्य नहीं, देश का वोट बैंक है। अब जिस पार्टी को जीतना है, यूथ के मन की बात कर दो, यूथ को अपनी तरफ कर लो, मुझे वोट दे देगा, और बाकी देश का जो वो भविष्य है, देश की जो ग्रोथ है, वो बाहर में जाए। बिल्कुल, मैं जीत गया, मैं राजा बन गया। बिल्कुल। या किसी को कोई भी चीज सेल करनी है, किसी बिजनेसमैन को कुछ सेल करना है, किसी बिजनेसमैन को अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करना है, तो वो भी क्या करेगा? देश के यूथ को टारगेट करेगा। यूथ के पास में क्या है? बाइंग कैपेसिटी है। उसने चीजें उनकी बाय कर ली, एक एड से इन्फ्लुएंस होके या चीजों से इन्फ्लुएंस होके उसको पैसा आ गया। अब यूथ जो भी कर रहा वो करे, देश का भविष्य बाहर में जाए। आई डोंट केयर, मुझे तो फिर यहाँ पे अभी आपने एक बात बोली कि जो यूथ है वो है वर्तमान। तो भविष्य अभी आपने बोला कि बच्चे, तो बच्चे कैसे भविष्य, इस चीज को थोड़ा सा देखिए। बच्चा ऐसे भविष्य है। देखिए आज, अब आप एक सिंपल सी चीज बताइए, कल आप जो होंगे वो किस वजह से होंगे? आप आज क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, है ना। अब आज जो भी आप हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। आप कल को चेंज कर सकते अपने आज को चेंज करके। अब अगर आज का यूथ अच्छा है, आज का यूथ बुरा है, तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। ना आप उसको बुरा बना सकते, ना आप उसको अच्छा बना सकते हो। तो आप अगर देश को आपने अच्छा बनाना है, देश के भविष्य को बदलना है, तो आपको किसको बदलना पड़ेगा? आप बताइए। ऑफ कोर्स जो हमारे बच्चे हैं ना। अब गेहूं मोटा होगा, पतला होगा, बालियों में गेहूं अच्छा आएगा, नहीं आएगा, तो इस पर काम आप उस दिन करेंगे जिस दिन गेहूं की बाली आ चुकी होगी, पक चुकी होगी, या उस दिन करेंगे जिस दिन हम गेहूं बो रहे हैं, उस समय हम सॉइल में काम करें। फिर जब शुरुआत के दिनों में हम उसकी खाद, पानी, धूप, ये जो व्यवस्थाएं वो प्रॉपर करें। आप बताओ मुझे, कब करेंगे? नहीं, बिल्कुल, जब उसे बोने का टाइम होता है, जब उसको बोने का टाइम होता है, उस टाइम पे हम काम करेंगे ना। तो बच्चा देश का भविष्य है, क्योंकि बच्चा अगर आज अच्छा हो गया, अगर बच्चों की एनर्जी पॉजिटिव हो गई, अगर बच्चों के अंदर हमने अच्छे संस्कार डाल दिए, अगर बच्चों के अंदर हमने देश प्रेम डाल दिया, अगर हमने बच्चों के अंदर डाल दिया कि हमें इंसानियत को जिंदा रखना है, अगर हमने बच्चों के अंदर डाल दिया कि हमें देश की सेवा करनी है, तो वो बड़ा होगा जब इस माइंडसेट के साथ में, तब जब वो युवा बनेगा तो वो देश का भविष्य संवारेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप युवा को टारगेट करते रहोगे बार बार, यार युवा नहीं बदल सकता। अब जैसे बांस देखा कभी आपने? बांस जब वो हरा होता है स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग कुछ जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे हमें मोड़ना वैसे मोड़ लिया। और फिर एक बांस होता है वो जो पक जाता है, वो जो पीले रंग का कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसे मोड़ पाते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सख्त एकदम, बिल्कुल ताकत लगाओगे टूट जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। तो आज जो देश का युवा है ना, वो तो वो बांस है ना, जो पीला वाला जो पक चुका है। बिल्कुल। अब उसको मोड़ने में लगे पड़े सारे के सारे, प्रवचन दे के, कभी भाषण दे के, कभी गीता का ज्ञान दे के, कभी रामायण का ज्ञान दे के। भाई वो बांस पक चुका है, अब वो बदलेगा नहीं। कुछ भी कर लो आप, बिल्कुल, आप अपने सारे घोड़े खोल लो ना, आप नहीं बदल पाओगे। वो आपकी बात सुनेगा, लेकिन करेगा। करेगा। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। आज वो वाला युवा को इंस्पायर करने के लिए कितने मोटिवेशनल स्पीकर बैठे हुए यूट्यूब पर, आप देख लेना कभी भी। कितने नेता बैठे हुए युवा को टारगेट करके कि मैं इसे मोटिवेट करूंगा। कितने कथावाचक बैठे हुए हैं, और फिर भी देश में चीजें नहीं सुधर रही हैं। बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कौन है जो आज युवा को सलाह नहीं दे रहा कि तुम ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, देश बदल जाएगा। बड़े बड़े गीता के बड़े कोर्स चल रहे हैं, गीता का ब्रह्म ज्ञान चल रहा है, कोई वेदांत सिखा रहा है, कोई उपनिषद सिखा रहा है, कोई सिखा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर में ये अच्छी चीजें हो रही हो, फिर भी देश तो वही का वही है। चीजें तो नहीं बदल रही, मैं तो नहीं देख रहा हूँ बदलते हुए।
तो फिर इतना सब होने के बाद, युवा को इतना टारगेट करने के बाद, युवा को इतना सीख देने के बाद क्यों नहीं बदल रहा है? आप खुद सोचो ना। तो अल्टीमेटली हमको बच्चों पर ही फोकस करना है, जो कि हमारा भविष्य होने वाला है। ऑफ कोर्स बच्चा ही देश का भविष्य है, क्योंकि वो बड़ा होगा। इनफैक्ट वो स्लोगन ही हमें चेंज करना पड़ेगा कि जो युवा देश का भविष्य है, युवा देश का वर्तमान है, बच्चा देश का भविष्य है। जब आप ये चीज समझ लेंगे तब आप राइट जगह काम करेंगे ना। जब आपको पता है ना कि मुझे ये बीमारी है, मेरे को फीवर है और मैं फीवर की टेबलेट खाऊंगा, तो आपका फीवर ठीक हो जाएगा। अब आपको पता ही नहीं कि मुझे फीवर है और आपको है फीवर, आप पेट दर्द की दवाई खा रहे हो, तो आपका फीवर उतरेगा क्या? नहीं उतरेगा ना। तो जब हमारी सोच ही गलत है, हमारी अवधारणा ही गलत है, हमारी थिंकिंग ही गलत है, युवा देश का भविष्य, युवा पे काम कर रहे हो और युवा वर्तमान है, वो बदलने वाला नहीं, उसका पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, जो बनना था वो बन चुका है।